नमस्कार बच्चों, आज डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.4 का नंबर है। बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ दो चीजें आपको सीखना है, माइनर और कोफैक्टर। माइनर को हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक और कोफैक्टर को हिंदी में बोलते हैं सहखंड। तो हम लोग पहले डिफिनीशन के माध्यम से जानते हैं कि माइनर क्या है और कोफैक्टर क्या है। माइनर की अगर बात करें तो लेट ए इज इक्वल टू Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स है जिसके रो और कॉलम के नंबर सेम हैं। द माइनर Mij, माइनर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो Mij होता है। Ij का मतलब है कौन सा नंबर रो का है और कौन सा नंबर कॉलम का है। ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ ए, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं। और वो माइनर कैसे निकाला जाता है? द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। यानी जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालना चाह रहे हैं उसके वो एलिमेंट जिस रो या कॉलम पे आया हो उसके सारे एलिमेंट को अगर डिलीट कर दिया जाए तो जो एलिमेंट बचेंगे उनकी डिटरमिनेंट ही माइनर कही जाएगी। उनकी डिटरमिनेंट का मतलब कि ऐसी सिंगल वैल्यू जो उससे एसोसिएट की जा सकती हो। फॉर एग्जाम्पल कोई मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं, ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब अगर मुझे इसका माइनर निकालना है तो यानी कि इसका उपसारणिक बनाना है तो इसमें जितने एलिमेंट हैं सबके लिए हम उपसारणिक बना सकते हैं। और उपसारणिक को बनाने का तरीका क्या होता है कि जिस एलिमेंट को लिया जाए यानी जिस अवयव को लिया जाए उसके रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दिया जाए। मींस अगर मैं A11 का माइनर यानी उपसारणिक निकालता हूं तो A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट डिलीट कर दीजिए तो फर्स्ट रो हमारी हुई ये। अब इसके ये सारे एलिमेंट आप डिलीट कर दीजिए यानी हटा दीजिए। और फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, तो इसके भी सारे एलिमेंट हटा दीजिए जो मैं सिंपल एक्सपेंशन में करता हूं। यानी A11 के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सारे हटा दो तो ये मेरे पास बनेगा माइनर ऑफ A11। और इसको जब हम रिप्रेजेंटेट करेंगे तो इसको हम M11 लिखेंगे। और ये जो इक्वल होगा तो जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनका डिटरमिनेंट, तो उनका डिटरमिनेंट यानी अब हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में न लिख करके दो डंडियों के बीच लिखेंगे तो ये हो जाएगा A22, A23, A32 और A33। ये मेरा हो गया A11 का माइनर। इस तरीके से इसके जितने एलिमेंट हैं सबका माइनर में निकाल सकता हूं। सपोज करिए, चलिए इसको मैं हटा देता हूं और उसके बाद किसी दूसरे एलिमेंट का माइनर निकालता हूं। और ये माइनर जो है इसके 9 एलिमेंट हैं, 9 में से किसी का भी हो सकता है। सपोज करिए हमें लेना है माइनर ऑफ A21 या A23 का ले लेता हूं। माइनर ऑफ A23 तो इसको लिखा जाएगा M23। अब जरा देखिए A23 कौन सा एलिमेंट है, ये रहा A23। अब A23 के साथ इसका 23 का मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम हटा देना है। तो सेकेंड रो हमारी ये वाली रो हुई, इसको डिलीट कर दीजिए। थर्ड कॉलम ये वाला है, इसको डिलीट कर दीजिए। अब जो एलिमेंट बचे वो इसके माइनर हो गए। तो एलिमेंट मेरे पास क्या बचे? A11, A12, A31 और A32। ये हमारा इस A23 का माइनर हो गया। इस तरीके से आप इसके 9 के 9 में से किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो। कोई जरूरी नहीं है मैट्रिक्स 3x3 की हो, मैट्रिक्स 2x2 की भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं ABCD, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। अब अगर मुझे इसमें से इसका माइनर निकालना हो
तो माइनर के लिए मैं सबके नाम बता चुका हूं कि किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उनको स्पेशली नेम दिया जाता है। A11, A12, A21, A22 क्यों दिया जाता है, इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी जहां पे मैंने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया। तो अब सपोज करिए मुझे इसमें निकालना है माइनर ऑफ A11, तो A11 का मतलब फर्स्ट एलिमेंट, इसको लिखा जाता है M11 और इसकी जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट एलिमेंट का 11 मींस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करने पर। तो फर्स्ट रो ये वाला हुआ और फर्स्ट कॉलम ये वाला हुआ। तो अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो M11 की वैल्यू हो गई D। इसी तरीके से अभी मुझे कोई दूसरा एलिमेंट ले लूं मैं, माइनर ऑफ A22 निकालना हो तो A22 का मतलब हो गया सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो इसमें से सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हटा दीजिए। सेकेंड रो हमारी ये है और सेकेंड कॉलम हमारा ये है, इसको हटा दीजिए। जो बचेगा वही आपका इस 22 का माइनर हो जाएगा, यानी उपसारणिक हो जाएगा। तो बहुत आसान है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप माइनर निकालना सीख जाते हो तो जरूरत पड़ती है कोफैक्टर यानी सहखंड की। अगर कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर को हिंदी में बोलते हैं सहखंड। सहखंड की डिफिनीशन क्या है कि द कोफैक्टर Aij हमेशा माइनर को कैपिटल Mij से रिप्रेजेंट करते हैं और कोफैक्टर को कैपिटल Aij से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ एन एलिमेंट स्मॉल Aij, स्मॉल Aij का मतलब उस मैट्रिक्स का किसी भी एलिमेंट की बात कर रहा है, चाहे A11 हो, A12 हो, A13 हो, कोई भी एलिमेंट मैं लूं, उस एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij यानी जो दी हुई हो इज डिफाइंड एज Aij इज इक्वल टू -1 टू दी पावर I प्लस j एंड Mij। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैं माइनर निकालता हूं मुझे उसी तरीके से निकालना है, बस माइनर के साथ अगर साइन इंक्लूड कर दिया जाए तो वो उसका कोफैक्टर हो जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए कोई एक मैट्रिक्स है मेरे पास A जिसके एलिमेंट हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं माइनर निकाल सकता हूं। अभी मैंने आपको सिखाया माइनर निकालना, तो चलिए मैं इसके पहले एलिमेंट का माइनर निकालता हूं। तो कैसे लिखोगे आप, माइनर ऑफ A11। निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि हम A11 के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब डिलीट कर दोगे तो M11 की जो वैल्यू बचेगी वो बचे हुए एलिमेंट बचेंगे, यानी A22, A32 एंड A23 और A33। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट A11 का माइनर हो गया। अब अगर मुझे कोफैक्टर लिखना है तो मैं यहीं पर इसी के आगे कोफैक्टर लिख देता हूं। तो इसको आप लिखोगे ऐसे, कोफैक्टर ऑफ A11, और इसको हम कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, -1 टू दी पावर 1 + 1, यानी जो रो और कॉलम होगा और साथ में आ जाएगा कैपिटल M का 11 यानी माइनर। मींस क्या हो गया, मुझे सिर्फ साइन के साथ जो यहां वैल्यू निकली होती है उसी को लिख देना होता है। तो ये इज इक्वल टू क्या बचेगा, -1 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव का मतलब ये सिर्फ बचेगा M11, और M11 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, A22, A23, A32 एंड A33। मींस इसका ये हो गया कि A11 का ये माइनर है और ये कोफैक्टर है। इसी तरीके से चलिए मैं माइनर निकालता हूं A12 का, तो इसको M12 लिखा जाएगा। A12 का मींस हो गया ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसमें से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो फर्स्ट रो ये वाली हो गई
और सेकंड कॉलम ये वाला हो गया। तो जब ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट कर दोगे तो सिर्फ ये 4 एलिमेंट बचेंगे और यही हमारे 1 2 के माइनर हो गए। तो इनको मैं लिख देता हूं A21 A31 और A23 और A33, ये हमारा माइनर हो गया। अब अगर मुझे इसका कोफैक्टर लेना है तो कोफैक्टर ऑफ A12, इसको मैं लिखूंगा कैपिटल A12 और तरीका क्या है, -1 के ऊपर 1 + 2 लिख करके M12 ले लूंगा। M12 निकाल चुके हो, बस मुझे लिख देना है। तो -1 to the power 3, यानी माइनस के ऊपर अगर पावर ऑड हो तो आंसर निगेटिव आता है और M12 आपके पास लिखा हुआ है। तो A21 A23 A31 और A33 और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं उसके टर्म के अकॉर्डिंग। बस ध्यान क्या रखना है, माइनर के लिए कोई साइन जरूरत नहीं होती और कोफैक्टर के लिए साइन की जरूरत होती है। अगर आप इसमें से साइन भूल जाते हो तो उसका भी तरीका मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में सिखाया है कि हम इनके साइन कैसे लेते हैं। जो डायगोनल वाले एलिमेंट आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट आएंगे, नॉन डायगोनल का मतलब ये 4 एलिमेंट, सिर्फ ये 4 एलिमेंट ही निगेटिव आते हैं। यानी जब इन 4 का कोफैक्टर लिया जाएगा तो वो निगेटिव में बचेगा और बाकी किसी का भी कोफैक्टर लोगे वो पॉजिटिव होगा और माइनर के लिए किसी साइन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये माइनर और कोफैक्टर को अगर एक में मिलाया जाता है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनते हैं। उन रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं क्योंकि उन रिजल्ट का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। पहला हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है माइनर और कोफैक्टर का कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। यानी अगर मैं किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमेशा मुझे डिटरमिनेंट यानी उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको सपोज करिए मैट्रिक्स दी हुई है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मुझे मैट्रिक्स दी हुई है। अब अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यानी मैं इसका कोई भी रो या कॉलम लूं और उसके एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो मुझे डिटरमिनेंट मिल जाता है। यही काम आप लोग एक्सपेंशन में करते हो। सपोज करिए मुझे R1 से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लेनी है तो R1 के एलिमेंट है A11 और A11 का जो कोफैक्टर होगा वो कैपिटल A11 होगा, प्लस दूसरा एलिमेंट है A12 और इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल A12, प्लस तीसरा एलिमेंट है A13 और इसका कोफैक्टर होगा A13। यानी अब इससे जो मुझे वैल्यू निकलेगी वो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। कोई जरूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट रो लूं, मैं सेकंड रो भी ले सकता हूं। तो अगर मैं सेकंड रो लूं A21 तो कोफैक्टर इसका बनेगा, अगर मैं A22 लूं तो कोफैक्टर मुझे इसका लेना पड़ेगा, जब मैं A23 लूंगा तो कोफैक्टर मुझे इसका लेना पड़ेगा और वैल्यू सेम आएगी। शुरुआत में मैं करके आपको दिखा चुका हूं। सेम इसी तरीके से मैं रो के बजाय कॉलम ले सकता हूं। सपोज करिए मैं पहला कॉलम ले लूं A11 लूं तो A11 के साथ उसका कोफैक्टर, प्लस मैं A21 ले लूं तो इसके साथ उसका कोफैक्टर, प्लस मैं A31 ले लूं तो इसके साथ उसका कोफैक्टर। मतलब इसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम को के एलिमेंट को, एलिमेंट का मतलब इनकी जगह जो भी नंबर लिखा होगा उसको उसी के कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकालना भी सिखाया मैंने, अगर उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए पूरी रो या पूरी कॉलम को तो जो वैल्यू आती है वो हमारी डिटरमिनेंट होगी।
इसी का यूज हम लोग एक्सपेंशन में करते हैं। मैंने आपको सिखाया ना कि तीनों में से कोई एक रो या एक कॉलम सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू आ जाती है, यही तो होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, इफ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, यानी किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, यानी अगर मैं रो के नंबर या रो के एलिमेंट लूं, वो किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट, किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनका जो सम आएगा वो हमेशा 0 होगा। सपोज करिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इस मैट्रिक्स की मैं किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट ले लूं। चलिए सपोज करिए मैंने फर्स्ट रो के ये तीनों एलिमेंट ले लिए। अब इन एलिमेंट्स को मैं इन बची हुई दो रो के किसी भी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करूं तो रिजल्ट मुझे 0 मिलेगा। मींस अगर मैं A11 में मल्टीप्लाई कर दूं चाहे इसका या इसका, सपोज करिए मैं इसको ले लेता हूं यानी A31 का कोफैक्टर प्लस A12 ले लूं और इसमें A32 का कोफैक्टर प्लस A13 ले लूं और इसमें A33 का कोफैक्टर ले लूं, तो जो इसका रिजल्ट होगा वो 0 आएगा। सेम काम इसके कॉलम के साथ भी होगा। अगर मैं A11 कॉलम लूं और इसके साथ कोई दूसरा कॉलम यानी कि A12 का कोफैक्टर प्लस A21 ले लूं और इसके साथ A22 का कोफैक्टर, A31 ले लूं और इसके साथ A32 का फैक्टर, मल्टीप्लाई करके अगर मुझे सम निकालना हो तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। इस रिजल्ट का यूज करना पड़ता है जब एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ लिया कोई एक डिटरमिनेंट दे दी गई या मैट्रिक्स दे दी गई और कहा गया कि इसको अगर इस रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा। तो अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आप सीधे 0 लिख दोगे, नहीं तो आपको उसे करके देखना पड़ेगा और उसमें टाइम वेस्ट हो। तो इस एक्सरसाइज में केवल माइनर और कोफैक्टर ही था। चलिए हम एक आध एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अब इसमें से मुझे इसके माइनर और कोफैक्टर्स लिखना है। मैंने आपको तरीका बताया कि माइनर जो होते हैं वो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के रो और कॉलम डिलीट करने से मिलते हैं। तो चलिए सपोज करिए मुझे इस 2 का माइनर लिखना है, तो ये 2 मेरा A11 पे है तो मैं लिखूंगा माइनर ऑफ A11 और इसको लिखा जाता है कैपिटल M का 11। 11 का मतलब इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दोगे तो मुझे मिलेगा 0, 5, 4 एंड -7। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। तो 0 और -7 का मल्टीप्लाई 0 और -5 4 जा 20, यानी कि ये हो गया -20। दूसरा मैं लिखता हूं माइनर ऑफ A12। तो 12 का मतलब सेकेंड एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम अगर हटा दिया जाए तो ये मेरे पास बनता है 6, 1 और 4 -7। इसको भी सॉल्व करो तो 6 और -7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 7 जा 42 और -4 1 जा 4, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो माइनस का 46। सेम इसी तरीके से माइनर ऑफ A13 थर्ड वाले के लिए, तो थर्ड का मीन्स हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दीजिए तो 6 1 0 5 सॉल्व करोगे 6 5 जा 30 -0 इज इक्वल टू 30। मैंने फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट के माइनर लिख दिए हैं, लेकिन यहां पे सारे पूछा है, मतलब आपको 9 एलिमेंट लिखने हैं तो मैंने 3 लिखे हैं। इसी तरीके से बाकी के 3 आप लोग खुद लिख लोगे। ये तो हो गए माइनर। अब मैं बात करता हूं इन्हीं 3 के कोफैक्टर की, लेकिन आपको कोफैक्टर भी 9 लिखने हैं। तो सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A11
ये होता है कैपिटल A11 और कैपिटल A11 मैंने आपसे क्या बताया, डायगोनल पॉजिटिव होता है, यानी A11 पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव के साथ M11 का रिजल्ट है माइनस का 20। जब मैं कोफैक्टर लूंगा A12 का, तो A12 नॉन डायगोनल है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव होगा, और निगेटिव के साथ A12 यानी M12 आएगा, जो कि है मेरे पास माइनस का 46। तो माइनस माइनस प्लस का 46 बन जाएगा। इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ A13, ये कैपिटल A13 फिर से डायगोनल पर आ गया, फिर से पॉजिटिव रहेगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू 30 रहेगी। ये मैंने जो 3 माइनर निकाले थे उन्हीं के कोफैक्टर भी निकाल दिए। आप बाकी के एलिमेंट के भी कोफैक्टर इसी तरीके से, बस माइनर में केवल साइन लगा देना होता है, कोफैक्टर हो जाते हैं। अब वैसे इसमें तो नहीं पूछा है, लेकिन मान लो आपसे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी पूछ लेता, तो मैं उसको भी निकाल के सिखा देता हूं। सपोज करिए अगर मुझे डिटरमिनेंट पूछ लेता, तो मैंने रिजल्ट में आपको अभी लिखाया था, पहला रिजल्ट क्या, कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स के किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो मैं अगर इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, तो यानी 2 का मल्टीप्लाई मैं A11 से करूं, प्लस इस -3 का मल्टीप्लाई A12 से कर दूं, और प्लस इस 5 का मल्टीप्लाई A13 से कर दूं, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगा। तो देखिए 2 इंटू A11 है मेरे पास -20 प्लस माइनस -3, A12 की वैल्यू है 46 प्लस 5 और इसकी वैल्यू है 30। सॉल्व करिए, ये हो गया माइनस का 40 और ये आ जाएगा -3 6 जा 18 और 3 4 जा 12 और 113 और प्लस 150। ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो -178 प्लस 150। सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो -8 and 5 to 7 माइनस का 28 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। वैसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन आगे ये पूछ सकता है। तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है, माइनर, कोफैक्टर और उससे किसी की वैल्यू पूछ सकता है। अब आपको अपनी बुक से एक्सरसाइज 4.4 पूरी सॉल्व कर लेनी है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इस एक्सरसाइज का वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान और साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहिए। नमस्कार।